शालोम एंड वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और तमाम सभी अपनों के साथ मौजूद हैं इस सुहानी शाम में और लाइव को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं मौजूद हूँ इस लाइव सेशन में आज सबरीना कमल ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से और उम्मीद इस बात की है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, जैसा कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। और इन दिनों खुदावन की फसल से मौसम भी काफ़ी खुशगवार है और जो गर्मी की लहर थी उसकी जो गर्मी की शिद्दत थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और हम अब वक्त है कि आपको अब बता दें आज के सवाल का सही जवाब। तो इससे पहले आपको बता देते हैं जी, आज है 3 सितंबर सन 2020 और दिन है जुमेरात का और हम मौजूद हैं आपके सामने। और सवाल आज आपसे ये किया गया था कि मिस्रियों पर नाज़िल होने वाली 10 आफत में से 10वीं आफत कौन सी थी। यानी कि हमने पहली आफत के बारे में जाना, दूसरी तीसरी चौथी, और इस तरह से आज हम 10वीं आफत के बारे में बात करने जा रहे हैं। और सवाल आज आपके लिए यही था और बहुत से हमारे साथियों ने, बहन भाइयों ने आज के सवाल का हमें जवाब दिया। आपके रिस्पांस का बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं और रिस्पांस करते हैं और अपनी प्रेजेंस को, अपनी शमूलियत को यकीनी बनाते हैं। सो जैसे ही आप इस लाइव सेशन में जुड़ते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप हमारे साथ अभी इस वक्त में मौजूद हैं। सो बात कर लेते हैं। तो जो आज का सही जवाब था, जो मिस्रियों पर जो 10वीं आफत नाजिल हुई थी वो थी मिस्रियों, तमाम मिस्र में पेलोठों की हलाकत। यानी कि तमाम मिस्र में पेलोठों की हलाकत हुई थी। फिरौन के पहले बेटे से लेकर वहाँ मौजूद तमाम सभी नौकरों के बच्चों, कैदियों, जो कोई भी था, मवेशी थे, इंसान हैवान, सभी के पेलोठों की हलाकत हुई थी। और इस बात का ऐलान जब हम कल नामी आफत के बारे में बात कर रहे थे तो वो थी जी वो तारीकी थी। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि फिरौन के नौकरों ने भी कहा था फिरौन से कि बनी इसराइलियों को जाने दे क्योंकि मिस्र मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, क्या तुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन उसके बाद भी वो जाने नहीं देता क्योंकि खुदा ने फिरौन का दिल सख्त किया था। और अभी हम 11वें बाब से देखने जा रहे हैं क्योंकि आपको रेफरेंस जो दिया गया था वो खरूज की किताब का 11वें बाब की 5वीं आयत का दिया गया था। तो 5वीं आयत ही अगर हम आपके लिए पढ़ें तो इससे पहले भी कुछ बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी क्योंकि यहाँ जब हम 11वें बाब के आगाज़ में देखते हैं तो खुदावंद ने ऐलान किया था, मिस्रियों के तमाम तर पेलोठों को हलाक करने का ऐलान हुआ था। उनकी जो हलाकत थी, उनको मारा जाने का सिलसिला वो हम आगे चलकर देखते हैं कि खुदावंद ने पूरा एक बनी इसराइलियों को गाइडलाइन दी थी कि किस तरह से उन्होंने फसा तैयार करनी है अपने ही लिए। क्योंकि जब पेलोठों को मारा जाना था तो खुद खुदावंद के फरिश्ता ने उस पूरे मुल्क के मिस्र में से होकर गुजरना था और इंस्ट्रक्शन ये थी कि जब वो एक साला बड़ा लेंगे उस कुर्बानी के लिए, फसा अपने लिए जब तैयार करेंगे तो उसी का खून दरवाज़ों के चौखटों पर लगाना होगा और जिस दरवाज़ा पर खून लगा दिखेगा तो फरिश्ता उस घर को छोड़ता जाएगा। लेकिन जहाँ पर वो खून नहीं होगा वो उस घर में यानी कि पेलोठे की हलाकत की जाएगी। तो ये सारी सबसे पहले खुदावंद ने ऐलान किया वो हम देखते हैं 11वें बाब की पहली आयत से लेकर जी है 9वीं आयत तक। उसके बाद 11वें बाब की टोटल 9 ही आयात हैं और इसमें ये ऐलान मौजूद है। और उन बुजुर्ग मूसा का फिरौन के नौकरों के साथ जो मुकालमा है वो इसमें मौजूद है। आप बिल्कुल इसको पढ़ लीजिएगा। आज के आफत के हवाले से रेफरेंसेस लंबे हैं सो मैं कंप्लीट नहीं पढ़ पाऊँगी आपके लिए। रोही खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। गुड इवनिंग सिस्टर, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? और सानिया राही हमारे साथ मौजूद हैं। जय मसीह की सबरीना जी, जय मसीह की सानिया, होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगी। और थैंक यू सो वेरी मच कि आप दोनों आज हमारे साथ इस सेशन में मौजूद हैं। सो जी पहले तो पेलोठों के हलाकत का ऐलान किया गया, फिर फसा के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई। उसके बाद बेखमीरी रोटी की ईद की भी खुदावंद ने हदायत बुजुर्ग मूसा के वसीला से बनी इसराइलियों तक पहुंचा दी थी। और पेलोठों की हलाकत का सिलसिला जो हम देखते हैं वो 12वीं बाब की 29वीं आयत आपके सामने तिलावत करने जा रही हूँ। और आधी रात को खुदावंद ने मुल्क के मिस्र के सब पेलोठों को जो
पेलोठों को फिरौन जो अपने तख्त पर बैठा था उसके पेलोठे तक बल्कि चौपायों के पेलोठों को भी हलाक कर दिया। और फिरौन और उसके सब नौकर सब मिस्री रात ही को उठ बैठे और मिस्र में बड़ा कोहराम मचा। यानी कि उनको रात को ही जब पेलोठों की चौपायों की पेलोठों की हलाकत हुई तो वो रात को ही उठ बैठे। और कोई ऐसा घर नहीं है, जब आप इस पूरे टेक्स्ट को पढ़ेंगे 11वें बाब से लेकर पूरा 12वें बाब, और उसमें जब इंस्ट्रक्शंस के साथ ये सारा एज इट इज़ जो उस वक्त में हालात वकू पसीर हुए थे वो सारे मौजूद हैं इसमें। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इसमें मिलेंगी और वाज़ेह तौर पर आप समझ पाएंगे और फिर आगे अपने बच्चों को भी समझा पाएंगे। सो वो जब उठ बैठे और रात में मूसा और बुजुर्ग हारून को उन्होंने बुलवाया और बनी इसराइल को लेकर बुलवा कर कहा नौकरों के ज़रिए से कि मेरी कौम से आप दोनों जो है वो अपने बनी इसराइल को अपनी कौम को मेरी कौम से लेकर चले जाओ और इवन के अपने चौपाए और बैल सब कुछ लेते जाओ, क्योंकि उससे पहले उनकी डिमांड ये थी कि इंसान चले जाएं लेकिन हैवान नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वाज़ेह तौर पर बुजुर्ग मूसा को कह दिया था उन फिरौन ने कि अपने माल मवेशियों के साथ बनी इसराइल को लेकर यहाँ से चला जा। तो इवन कि उस टाइम पे जब इतना कोहराम मचा था, मातम था हर एक घर में, तो मिस्री भी बज़िद थे। यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है और मिस्री उन लोगों से बज़िद होने लगे ताकि उनको मुल्क मिस्र से जल्द बाहर चलता करें। यानी कि फिर तो लोग भी उन्होंने इंतज़ार नहीं किया फिरौन के फरमान का कि हाँ भाई वो कोई फैसला करें हाँ या ना का, वो खुद भी बस जिद होने लगे कि बस जल्दी आप यहाँ से निकलो। और इस तरह से मिस्रियों ने बनी इसराइलियों को खुद जाने की इजाज़त दी और खुदावंद ने उनको बनी इसराइलियों को मुल्क मिस्र से भरा पूरा करके निकाला था। क्योंकि जल्दी से 34वीं आयत को आपके सामने पढ़ने जा रहे, 34वीं से 36वीं आयत तक जल्दी से पढ़ लेते हैं। सो इन लोगों ने अपने गुंधाए आटे को बगैर खमीर दिए लगनों समेत कपड़ों में बांधकर अपने कंधों पर धर लिया। और बनी इसराइल ने मूसा के कहने के मौफिक ये भी किया कि मिस्रियों से सोने चांदी के जेवर और कपड़े मांग लिए। और खुदावंद ने उन लोगों को मिस्रियों की निगाह में ऐसी इज्जत बख्शी कि जो कुछ उन्होंने मांगा उन्होंने दे दिया। सो उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। ये ऐसी लूट थी जो बड़ी हंसी खुशी राजी नामे से हुई थी, क्योंकि खुदावंद ने जब जो इंस्ट्रक्शंस दी थी बुजुर्ग मूसा को, उनमें ये भी था कि हर एक औरत हर एक मर्द अपने पड़ोसी से अपने गिर्द मौजूद मिस्रियों से जेवर भी ले लें और कपड़े भी ले लें, मतलब जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें थी वो उनसे ले लें। और उनके दिल को भी ऐसा नरम कर दिया टू वर्ड्स बनी इसराइली कि उन्होंने जो कुछ उनसे मांगा उन्होंने दे दिया। और इस तरह से बनी इसराइलियों ने मिस्रियों को लूटा और वो जब वहाँ से मुल्क मिस्र से निकाले गए तो भरे पूरे अच्छे खासे अमीर होकर वहाँ से निकले। अपनी चीज़ें तो उन्होंने एक भी ना छोड़ी, लेकिन मज़े की बात ये थी कि उन्होंने मिस्रियों की भी चीज़ें ले ली थी। और इसके बीच में जब हम देखते हैं कि खुदावंद ने फसा के बारे में जो इंस्ट्रक्शंस दी थी, फसा के बारे में हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि वो भी एक पूरा उसमें भी एक भेद है और उस भेद को हम कल आप पर अयां करेंगे। और 10वीं आफत के ताल्लुक से हमने आपको बता दिया किस तरह से एक बड़ी इज्जत से बड़े कमाल से खुदावंद ने बनी इसराइलियों को मुल्क मिस्र से निकाला। उन पेलोठों की हलाकत भी हुई और सामान भी लुट गया। और सिर्फ क्या कि फिरौन की हरदर भी और दिल के सख्त होने की सबब से मुल्क का तो नुकसान हुआ ही हुआ। एट दी एंड वो अपनी औलाद यानी कि पहली औलाद, क्योंकि जब हम देखते हैं आजकल भी जब घर में औलाद होती है तो चाहे कितने भी बच्चे हों, लेकिन जो सबसे पहला बेटा या बेटी होता है वो बहुत ज़्यादा गरां कदर होता है, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का लाडला होता है। और कहा ये जाता है कि जी ये पहलोठी है, यानी कि वो पहला बच्चा है, पहला फल। सो खुदावंद ने उन से जब ये लिया तो वो तो झुंझला गए और फिर उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था कि वो बनी इसराइलियों को एक लम्हा भी मिस्र में क़याम करने देते। सो इस तरह से खुदावंद की कुदरत अपने लोगों पर पूरी हुई और वो बड़ी इज्जत के साथ वहाँ से निकाले गए। सो अब कर लेते हैं जी इन तमाम तर बहन भाइयों के नाम शामिल जो
आज का हमें आंसर दे पाए। सो पापा गिल ने हमें आंसर किया और यूट्यूब पर आंसर देने वालों में शामिल हैं पापा गिल, आमिर गुल, अब्रिश एंजल और सानिया रहमत। इंस्टाग्राम पर हमें आंसर किया आमिर गुल ने, आयमा गौरी ने और सानिया राही ने। फेसबुक पर हमें आंसर दिया रोही खान ने एबटाबाद से, नाज गुल ने पेशावर से, शामिर खान एबटाबाद से, आमिर गुल पेशावर से, ईमन एंजल इस्लामाबाद से, अनुशा खान लाहौर से और सानिया रहमत पेशावर से। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स एंड फैमिली कि आप हमारे साथ रहते रिस्पॉन्स करते हैं और रोही खान हमारे लिए ब्लेसिंग्स को चाह रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और सानिया प्रे फॉर अस, डेफिनेटली वी विल प्रे फॉर यू। सो अभी वक्त है कि हम दुआ करें और अपने सरों को झुकाएं और आपसे कहना ये था कि आप अपनी दुआ की दरखास्तों को थ्रू कमेंट भी भिजवा सकते हैं। थ्रू कमेंट आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं, YT यानी कि यूट्यूब पर भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप पब्लिक में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं भेजना चाहते तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि प्रेयर लाइन नंबर है वो मौजूद है, 24/7 अवेलेबल रहता है। सो आप अपनी दुआई दरखास्तें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम के पेज और फेसबुक के पेज पर इनबॉक्स भी कर सकते हैं। खुदावन की फजल से आज ये सारे सोर्सेज, ये नीमतें हमारे लिए मौसलात मौजूद हैं। सो आप के पास मौका है कि आप इनको अवेल कर सकते हैं। सो ज़रूर है कि हम अपनी सरों को भी झुकाएं और आंखों को बंद करें और प्रेयर बॉक्स में मौजूद सभी दुआ इल्तिजाओं को जब भी आप दुआ करते हैं तो ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि प्यारों ने बहुत ईमान के साथ खुदावन के हुजूर अपनी दुआ इल्तिजाओं को रखा है। सो ज़रूर है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम तमाम मुकद्दसीन के लिए दुआ करें, क्योंकि ये कलाम में लिखा है और हम सब पर वाजिब है कि जब हम दुआ करते हैं, अपनी पर्सनल प्रेयर करें या फिर इज्तिमाई दुआओं में शिरकत करें, तो हम अपने तमाम इर्द गिर्द के मुकद्दसीन बहन भाइयों को, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को, बहन भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखें। सो ज़रूर है कि हम अपने सरों को झुकाएं। कदूस मेहरबान सिंदा आसमानी जलाली खुदावन खुदाजी, हम आपकी शुक्रगुजारी करते प्यारे बाप आसमानी, क्योंकि आप हमारे जिंदा खुदावन खुदाए कादिर अब्दियत के बाप और सलामती के शहजादे हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपके बड़े नाम के लिए और आपके बड़े कामों के लिए जो आप हमारी ज़िंदगी में मुमकिन करते हैं प्यारे बाप आसमानी जी। आपका शुक्र करते हर एक बात के लिए, हर एक बरकत के लिए जो आपने हमें हमारी ज़िंदगी में मुहैया कर रखी है प्यारे बाप आसमानी जी, क्योंकि आप के बिना हम कुछ भी नहीं है प्यारे बाप आसमानी जी। क्योंकि आपने भी कहा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते और हमें आपसे जुदा होकर कुछ करना भी नहीं है प्यारे बाप आसमानी जी। इसलिए आज बड़ी आजिज़ी इनके सारी के साथ मिन्नत करते हैं कि आप हमें हमेशा हमारे साथ रहिएगा प्यारे बाप आसमानी जी, और आप हमें अपनी हजूरी से खारिज नहीं कीजिएगा प्यारे बाप आसमानी जी। जिस तरह से बुजुर्ग दाऊद आपके हजूर हर रोज इस दुआ को किया करते थे कि मुझे अपनी हजूरी से खारिज ना करना प्यारे बाप आसमानी जी, तो आज हमारी भी इल्तिजा होनी चाहिए और हमारी ये दुआ है प्यारे बाप आसमानी जी कि आप हमें अपनी हजूरी से खारिज नहीं कीजिएगा और ना ही हमारे नामों को अपनी किताब हयात से मिटाइएगा प्यारे बाप आसमानी जी। आप हमारी गलतियों खताओं को माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आप वो खुदावंद हैं कि जो हमारी गलतियों खताओं को हिसाब में नहीं लाते प्यारे बाप आसमानी जी। आपका शुक्र करते कि आप हमें माफ़ कर देते प्यारे बाप आसमानी जी। हमारी गलतियों खताओं को प्यारे बाप आसमानी जी आप नजरअंदाज करके हमें गले लगा लेते प्यारे बाप आसमानी जी, और हमें उमदा बरकतें बख्शने में पेश कदमी करते हैं प्यारे बाप आसमानी जी। आपका शुक्र करते हर एक बात के लिए प्यारे बाप आसमानी जी, इन लम्हात के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शे कि हम आपके हजूर सरनगू हैं प्यारे बाप आसमानी जी। आपसे मिन्नत करते देखने सुनने वालों पर कसरत की बरकत को चाहते प्यारे बाप आसमानी जी। आज इनके मसाइल मसीह यीशु के नाम से जाते रहे प्यारे बाप आसमानी जी। हर एक सोल्यूशन खुदा जी इनके लिए आसमान से आए प्यारे बाप आसमानी जी। आज आपके एंजल्स आए और आपके लोगों को सर्व करें प्यारे बाप आसमानी जी। वो लोग जो आपके नाम के से जुड़े हैं और आप में कायम है प्यारे बाप आसमानी जी। आज हर अच्छी नेमत, हर अच्छी बरकत उनकी जिंदगियों का हिस्सा हो प्यारे बाप आसमानी जी। मिन्नत करते आज बेरोजगारी जाती रहे प्यारे बाप आसमानी जी। अपने लोगों को अच्छा रोजगार बख्श दीजिए प्यारे बाप आसमानी जी। आज आपके लोगों के डॉक्यूमेंट्स मसीह यीशु के लहू से ब्लेस करते प्यारे बाप आसमानी जी, ताकि जहां जहां ये डॉक्यूमेंट्स जाएं कामयाबी की मंजिलों को तय करें प्यारे बाप
वापस माँ जी, और हर वो रास्ता जो इब्लीस ने बंद किया है प्यारे वापस माँ जी, मसीह यीशु के नाम से खोलते प्यारे वापस मानी जी, और मिन्नत करते खुदा जी, आज जितना कुछ इब्लीस ने छीना है वो मसीह यीशु के नाम से रिस्टोर हो प्यारे वापस मानी जी, क्योंकि आप रेस्टोरेशन के खुदावन है, आप बहाली के खुदावन है। आज अपने लोगों को बहाल कीजिए प्यारे वापस मानी जी, आज इनको बंधनों से आजाद कर दीजिए प्यारे वापस मानी जी, आज हर तरह के बंधन खुल जाए और जुए टूटे प्यारे वापस मानी जी, और जिंदगियां आजाद हों प्यारे वापस मानी जी। मिन्नत करते खुदा जी, अब अपने रूह की सहायता प्यारे वापस माँ जी, हर एक जिंदगी को बख्शिए प्यारे वापस माँ जी, हर एक जिंदगी आपकी गहरी हजूरी का तजर्बा हासिल करे प्यारे वापस मानी जी, और हमेशा रूह की हिदायत में चलते हुए उन कामों को हम सरअंजाम दें प्यारे वापस मानी जी, जो आपकी नज़र में भले हैं, जो आपकी नज़र में मकबूल ठहरे और पाखूर की मानद पहुँचे, और हमारा अजर यकीनी हो प्यारे वापस मानी जी। हम आपका शुक्र करते, मिन्नत करते प्यारे वापस माँ जी, सबरीना कमल ऑफिशियल के साथ जुड़ने वाली तमाम तर जिंदगियों के लिए आपकी खास बरकत को चाहते प्यारे वापस मानी जी, उनकी जिंदगियों में आपका कलाम पूरा हो प्यारे वापस मानी जी, क्योंकि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन आपके मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी प्यारे वापस मानी जी। तो जहां आप है प्यारे वापस मानी जी, वहां आपका कलाम भी पूरा होगा प्यारे वापस मानी जी। तो आपसे मिन्नत करते खुदा जी, SKO से जितनी भी जिंदगियां जुड़ती हैं प्यारे वापस मानी जी, उनकी जिंदगियों में मेजर चेंजेस आए प्यारे वापस मानी जी, वो नूर की मानित चमके प्यारे वापस मानी जी, बहुतों के लिए बरकत का वसीला बन जाए प्यारे वापस माँ जी। हमारे कलाम को सीखना और एक दूसरे के साथ जुड़ना प्यारे वापस माँ जी, बरकत का वसीला बन जाए प्यारे वापस माँ जी, और हम जमीन की इंतहा तक आपके सच्चे गवाह बनाए जाएं। प्रेयर बॉक्स में मौजूद सभी दुआओं इल्तिजाओं पर आपकी बरकत को चाहते प्यारे वापस माँ जी। बड़ी आजिज़ी के साथ लोगों ने खुदा आपके हुजूर अपनी मुनाजातों को रखा है प्यारे वापस माँ जी, उनको सुनकर कबूल कीजिए और जवाब दीजिए प्यारे वापस माँ जी, ताकि आपके लोगों के दिल हमेशा आपकी शुक्रगुजारी, आपकी शादमानी से भरे रहें। इसी तरह से प्यारे वापस मानी जी, खुसूसन आपकी बरकत को चाहते तमाम तर फॉलोअर्स, मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए प्यारे वापस माँ जी, उन पर आपका दाहिना हाथ बढ़े और उनकी जिंदगी से तारीकियां, मायूसियां मसीह यीशु के नाम से चली जाएं प्यारे वापस मानी जी। बेऔलादों को औलाद मिले प्यारे वापस माँ जी, आज हर तरह के इन्फेक्शन मसीह यीशु के नाम से जाते रहें, गिल्टियां मसीह यीशु के नाम से रिमूव हो जाए प्यारे वापस माँ जी, कैंसर मसीह यीशु के नाम से जाता रहे प्यारे वापस माँ जी, हर ब्रेन ट्यूमर यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए प्यारे वापस माँ जी, आज ऑल्ट्रीज यीशु के लहू से धुल जाए प्यारे वापस माँ जी, और लोग अपनी जिंदगी में आपके अनबिलीवेबल कामों को देखें प्यारे वापस माँ जी, मसीह यीशु के नाम से आज आपके लोग अपनी जिंदगियों में आपके अनबिलीवेबल कामों को देखें और उन बड़े कामों का प्यारे वापस माँ जी चर्चा बयान जमातों में करें, ताकि और लोगों के लिए भी प्यारे वापस माँ जी ये बरकत की बात हो और वो भी आपके हजूर सरनगू हो प्यारे वापस माँ जी। आपका शुक्र करते कि जो कुछ हमने आपसे मांगा आपने हमें बख्श दिया प्यारे वापस माँ जी, आपका शुक्र करते और मिन्नत करते हैं इसी तरह से आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा। हम ये इल्तिजा मांग लेते हैं यीशु मसीह के मीठे जलाली और पुरफजल नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप हमारे साथ रहे और मेरी आपकी मुलाकात होगी अब कल आपको नया सवाल दिया जाएगा। जैसे ही आपको नया सवाल मिलता है तो आपने उस सवाल को सुन लेना है, पढ़ लेना है, रेफरेंस को भी पढ़ लीजिएगा और फिर राइट ऑप्शन चुनकर कमेंट में ऑप्शन नंबर के साथ अपने शहर का नाम लिखिएगा और हमें भेज दीजिएगा। हम हाजिर होंगे फिर शाम में लाइव सेशन में। उस लाइव सेशन में आपको बताएंगे सवाल का सही जवाब बताने वालों के नाम करेंगे शामिल और आपके लिए करेंगे प्रेयर। सो तब तक अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय मसीह की।